दोस्तों नमस्कार। मैं आपको कई बार बताता रहा हूं कि जब चुनाव हो जाता है और मतगणना से पहले का जो दौर होता है वो मंथन का दौर होता है, चिंतन का दौर होता है, मनन का दौर होता है। मंथन किया जाता है कि आखिर कहां कोई कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि समय अगर ज़्यादा मिल जाए। और हरियाणा को आप मान लें तो 25 तारीख को यहाँ पर मतदान हो चुका, 25 मई को, और यहाँ पर अब मतगणना 4 जून को होनी है। आज 31 तारीख हो चुकी है। अब मंगलवार को यहाँ पर मतगणना होगी। आज शुक्रवार है, शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन बीच में रह गए हैं। मंगलवार को मतगणना होगी और ये 25 से लेकर और अब तक लगातार मंथन का दौर चल रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी में। मैंने आपको बताया मंथन, चिंतन और मनन। मंथन का दौर चल रहा है और मंथन आज भी हो रहा है चंडीगढ़ में। नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आज तमाम जिलाध्यक्षों को और लोकसभा संयोजकों को बुलाया हुआ है। तमाम जिलाध्यक्ष और पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद हैं और उनके साथ बैठक कर रहे हैं। दोस्तों, मंथन इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब चुनाव होने के बाद से तमाम बड़े नेता, कई कैंडिडेट्स ये आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पार्टी में भीतरघात हुई थी। चाहे वो मनोहर लाल ही खुद क्यों ना हो, और मनोहर लाल के बहुत नज़दीकी ढांडा साहब, पानीपत ग्रामीण वाले महिपाल ढांडा, हरियाणा सरकार के वजीर, उनके नज़दीकियों पर भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने भी भीतरघात की। कई जिलाध्यक्षों पर, उनके अंदर हिसार का जिलाध्यक्ष, फतेहाबाद का, रोहतक का, सिरसा का और कई जिलाध्यक्षों के नाम चल रहे हैं कि जिन पर आरोप लग रहा है कि वो दूसरी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के लोगों से मिल गए थे, फंडिंग के अंदर गड़बड़ की, ऐसे आरोप आ रहे हैं। और तीसरी बात, कैंडिडेट्स, मोहनलाल बड़ौली तो ओपन कह चुके हैं कि उनके साथ भीतरघात हुई। सिरसा से अशोक तंवर भी कह रहे हैं कि उनके साथ भीतरघात हुई। मनोहर लाल के लिए मैंने आपको बता दिया, जो करनाल से कैंडिडेट थे और उनके चहेते ही हैं महिपाल ढांडा, उनके समर्थकों के बारे में कहा जा रहा है कि भीतरघात की। किसके इशारे पर की? किसके इशारे पर की? ये चलेगा सब ना कुछ अब। इसलिए ये मंथन का दौर है और आज मंथन करेंगे प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। फिर मैंने आपसे कहा कि मनन का दौर है। मंथन के बाद मनन होता है और मनन के अंदर ये तय किया जाता है कि अगर जिन्होंने कुछ किया, क्यों किया। 10 साल की पार्टी सत्ता में है और क्या पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत थी, कोई उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, क्यों आखिर हुआ ऐसा, ये मनन भी किया जाता है, सोचा भी जाता है कि आखिर क्यों हुआ। और मनन और के साथ चिंतन भी होता है। चिंतन इसलिए बड़ा हो जाएगा क्योंकि 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में जाना है। लोकसभा चुनाव का परिणाम तो अब जो आएगा सो आएगा, 4 जून को तय हो जाएगा। जनता ने तो अपना फैसला कर लिया है। ईवीएम में बंद है, मतपेटियों के ईवीएम के अंदर बंद है सबका भाग्य। कौन जीतेगा कौन हारेगा 4 जून को तय होगा। लेकिन चिंता अगली भी तो करनी है ना, क्योंकि विधानसभा चुनाव है हरियाणा के अंदर। 4-5 महीने बाद अक्टूबर के आसपास विधानसभा चुनाव हो जाना है। और अगर यही रहा, जिस प्रकार की शिकायतें, जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, अगर यही रहा तो फिर विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती हो जाएगी। क्योंकि आपको ध्यान होगा 2019 का दौर, 2019 में लगभग 76 विधानसभाओं में आगे थी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान में। सभी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत ली थी। लगभग 14 विधानसभा सीटों के हिसाब से, अगर क्योंकि 10 लोकसभाओं में 90 विधानसभा सारी समायोजित हो जाती हैं, उनमें से केवल 14 पर पीछे थे, 76 पर बीजेपी जीती थी। और उसके बावजूद जब लोकसभा का चुनाव के बाद में जब विधानसभा का चुनाव हुआ 2019 में 75 पार के नारे के साथ बीजेपी मैदान में उतरी, तो फिर वो लोकसभा वाला प्रदर्शन दोहराया नहीं जा सका, दोहरा नहीं पाए। 75 पार के नारे के साथ उतरे क्योंकि 76 तो मिल चुके थे। विधानसभा की सीटें 76 पर लोकसभा में आगे थे, इसलिए 75 पार के नारे के साथ उतरे, लेकिन 40 ही विधायक बन पाए। अब अगर जिस प्रकार की स्थितियां बयान कर रही हैं, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में नुकसान होगा। हरियाणा के अंदर कितना हो, कई वीडियोस में पहले चर्चा की है, बार बार दोहराना नहीं चाहता। होगा जरूर। ये तय है कि अब की बार हरियाणा में बीजेपी की 10 सीटें आने का कोई सवाल ही नहीं लग रहा। ऐसा कोई संकेत नहीं कि 10 की 10 फिर जीत जाएं।
जब पिछली स्थिति के अंदर 75 सीटों पर आगे रह करके 10 की 10 लोकसभा जीत करके 4 महीने बाद 40 पर अटक गए थे, तो अब चिंतन तो जरूर होगा, क्योंकि 4 महीने बाद विधानसभा में जाना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में मंथन, मनन और चिंतन का दौर चल रहा है और उन लोगों को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि हमेशा ढूंढा जाता है कि काली भेड़ कौन सी है, भाजपा के परिवार में कौन सी काली भेड़ है, उनकी तलाश की जा रही है। उनको तलाश करके उनके साथ क्या एक्शन होगा, नजर रहेगी उस पर। क्या बीजेपी के कुछ जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, क्योंकि अधिकारियों के बारे में तो कॉमन बात चल रही है, नॉर्मल कहा जा रहा है कि अधिकारियों के साथ में हिसाब किताब किया जाएगा 4 जून के बाद। मनोहर लाल भी कह रहे हैं, नायब सैनी भी कह रहे हैं और भी कई नेता कह रहे हैं। अधिकारियों के साथ तो होगा, तो फिर क्या कार्यकर्ताओं के साथ भी उनको भी कहीं खुड्डे लाइन किया जाएगा। एक शब्द होता है खुड्डे लाइन, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, कर्मचारियों में हो, और चाहे फिर राजनीति के अंदर हो, पॉलिटिक्स में। जो लोग आंखों में खटकते हैं उनको खुड्डे लाइन किया जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ नेता, कार्यकर्ता, विधायक खुड्डे लाइन होंगे? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं, कार्यकर्ताओं ने या जिलाध्यक्षों ने या पदाधिकारियों ने कोई भीतरघात की है? आपको क्या लगता है कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी इस मंथन के बाद कौन से नए दौर में चलेगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।